अब फिलॉसफी इतना कन्फ्यूजिंग चीज़ें नहीं है, ये आपके जीवन का अंग है। हर कोई फिलॉसफर है ना? हर कोई दार्शनिक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को समझ करके निर्णय ले रहा है, जीवन को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। जो इसमें ज़्यादा ड्वेल करते हैं, ज़्यादा मतलब थोड़ा शोध कर लेते हैं, उन विचारों को अच्छे से संग्रहित कर लेते हैं, एक लाइन वे में लिख देते हैं, तो हम उसे कहते हैं दार्शनिक। लेकिन ये दर्शन मनुष्यता का अंग है। सो आप इसे दर्शन कह लो या फिलॉसफी कह लो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है। अब इसको आप दरकिनार इस तरह से कह के नहीं कह सकते कि अब तो विज्ञान का ही हो गया। विज्ञान का भी अपना एक दर्शन है, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव हो, इम्पीरिकल हो, है ना? तो वो हमारा एक दर्शन है। तो दर्शन एक ब्रॉडर सेंस में है, फिलॉसफी एक ब्रॉडर सेंस में है। किसी भी चीज़ का जो विचार पद्धति होती है, जो शोध पद्धति होती है ना, उसको हम दर्शन कहते हैं। जनरल अर्थों में देखा जाए तो फिलॉसफी का मीनिंग जो है ना, जिससे आया है, जो हम लोग इसको अलग अलग करके समझते हैं, फिलो मतलब लव, सोफी मतलब विजडम, सो लविंग द विजडम इज फिलॉसफी। और दर्शन बात करें तो हमारी जो विचार परंपरा में है, जो हमारी विचार पद्धतियाँ हैं, जिस तरह से भारतीय मानस सोचता है, उसमें दृश्य और दृष्टा के दृष्टिकोण से सोचता है। दृश्य जो ये जगत है वो दृश्य है, और हम जो देखने वाले हैं वो दृष्टा हैं, जो जीव हैं वो दृष्टा हैं। तो दृश्य जगत और दृष्टा के बीच में जो संबंध है, जो प्रोसेसेस हैं, है ना, चाहे वो हो भी या नहीं भी, तो ये सभी चीज़ें दर्शन में आ जाते हैं। तो मुख्यतः जो दर्शन की हम बात करते हैं, तो जो क्लासिफिकेशंस है भारत में, वो दो तरह के दर्शन से। एक जो वैदिक पद्धति को मानने वाले हैं, वेदों को फॉलो करने वाले हैं, जिसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और एक जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो है नास्तिक दर्शन। हालांकि ये भी दिया हुआ उनका है जिनका वर्चस्व बाद में रहा, है ना, जिन भाषाओं का वर्चस्व बाद में रहा, उन्होंने इनको आस्तिक नास्तिक कह दिया। लेकिन मुख्यतः इनमें भी भेद नहीं है, क्योंकि दोनों तो सत्य की खोज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि वैदिक वाले जो हैं, जो वेद की ऑथोरिटी मानते हैं, आस्तिक दर्शन जो हैं, उनका जो पूरा है ना पद्धति, वो एक तरह से बुकिश है। रेफरेंसेस जो हम लेंगे वेदों से ही लेंगे, जो पद्धति है उसी से लेंगे, उससे अलग हट करके हम नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है हमारे यहाँ। तो वो है आस्तिक दर्शन, राइट, जिसमें हमारे मुख्यतः 6 दर्शन हैं। एक है हमारा न्याय, एक है हमारा वैशेषिका, एक है सांख्य, और फिर हमारे आ जाते हैं पतंजलि के योग दर्शन। फिर हमारे पास पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा जो कि कर्म कांड की बात करते, रिचुअल्स इंटरप्रिटेशंस की बात करते, जेमिनी के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद है आपके उत्तर मीमांसा, जिसमें कि वेदांत हैं, अद्वैत वेदांत भी हैं, द्वैत वेदांत भी हैं, द्वैत अद्वैत वेदांत भी हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर उत्तर मीमांसा में आ जाती हैं, है ना। तो हमने देखा कि इसमें 6 हैं। न्याय गौतम के द्वारा दिया हुआ है, वैसे ही कर्नाट के द्वारा दिया हुआ है। फिर कपिल मुनि को एट्रीब्यूटेड है हमारा सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, मीमांसा है जेमिनी का, शंकराचार्य मध्वाचार्य इन सब के वेदांत हैं। तो ये हमारे आस्तिक दर्शन के क्लासिफिकेशंस हो गए। अब अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो मुख्यतः 3 पढ़ते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे पद्धतियाँ रही होंगी, लेकिन मुख्यतः हम 3 ही पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि इनका डोमिनेंस नहीं रहा, राइट। डोमिनेंस इन द सेंस कि इनको पावर नहीं मिली। एक तरह का रिवोल्यूशनरी थॉट्स वाले लोग हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, सत्य को हम रेफरेंसेस से नहीं ढूंढेंगे, हम ज्ञान जो हमारा पूरा ज्ञान परंपरा है उसमें ये कहते हैं कि इम्पीरिकल चीज़ों पे, जो हमारे अनुभव है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, है ना। हम यथार्थ को ज़्यादा स्वीकार करेंगे, चाहे वो यथार्थ मौन अवस्था में हो, चाहे वो यथार्थ हमारी एक्टिविटीज़ में हो। तो इसमें बुद्धिज्म है, गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित, महावीर के द्वारा स्थापित। जैनिज्म है, फिर हमारा चरवाक दर्शन है। तो चरवाक दर्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि चरवाक नामक कोई व्यक्ति था, उन्होंने दर्शन दिया, या जो विचार परंपरा है चरवाकों की, मटेरियलिस्टिक जो है, वो इसको मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, लेकिन इसमें भी आध्यात्मिक गुण बहुत हैं। हम लोग देखेंगे बाद के क्लासेस में, या कह लो बाद के लेक्चर्स में, है ना। मतलब जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इन सभी को अलग अलग क्लासीफाई करके इनमें थोड़ा सा डेप्थ में जा करके चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद।